हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी क्लासेस में। तो चलिए, हम लोग की जो ऑनलाइनर सीरीज चल रही है वो क्लास नंबर है 16 है। तो आप लोग क्वेश्चन को ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कराया जाता है और एक्स्ट्रा जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताया जाता है। तो आपको एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा हेल्प है, तो आप लोग वीडियो ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट वीडियो। 3001 क्वेश्चन क्या है? एक व्यक्ति के लिए उसका दत्तक पुत्र है। एक व्यक्ति के लिए उसका दत्तक पुत्र क्या है? तो आंसर क्या हो जाएगा? न तो वैवाहिक स्वजन और ना ही समरक्त स्वजन। क्या हो जाएगा? न तो वैवाहिक स्वजन और ना ही समरक्त स्वजन। दत्तक पुत्र क्या है, आइए देख लेते हैं। दत्तक ग्रहण ऐसी प्रक्रिया है जिनके माध्यम से दत्तक ग्रहण किए गए बच्चे को उसके जैविक माता पिता से अस्थायी रूप से अलग किया जाता है और वहीं सभी अधिकारों, लाभों और दायित्वों के साथ अपने दत्तक ग्रहण करने वाले माता पिता के रूप में संदर्भित नए माता पिता का कानूनी पुत्र बन जाता है। क्या? नए माता पिता के कानूनी रूप से पुत्र बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 302 क्वेश्चन क्या है? भारतीय गांव को अविभेद्य, स्थिर और परिवर्तन रहित इकाई की संज्ञा किसने दी है? तो राइट आंसर हो जाएगा मैंने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर, जटिल समाज में वो कौन सा मूर्त संगठन है जिनका संबंध प्रत्यक्ष रूप से समग्र समाज के लक्षण से होता है? क्वेश्चन क्या है? जटिल समाज में वो कौन सा मूर्त संगठन है जिनका संबंध प्रत्यक्ष रूप से समग्र समाज के लक्षण से होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सरकार। एक जटिल समाज की सामान्य विशेषताओं के उदाहरण क्या हो जाएगा? इस उदाहरण जैसे धर्म, नौकरी, विशेषता, शहर, सरकार, भाषा और लेखन प्रणाली, प्रौद्योगिकी और सामाजिक पदानुक्रम में शामिल हैं। कौन? सामाजिक जटिल क्या है? जटिल समाज में ये सब शामिल है। धर्म, नौकरी, विशेषता, शहर, सरकार, भाषा और लेखन प्रणाली, प्रौद्योगिकी और सामाजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, भारत में समाजशास्त्र के जनक का नाम क्या है? भारत में समाजशास्त्र जनक का नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा राधा कमल मुखर्जी। क्या हो जाएगा? राधा कमल मुखर्जी। राधा कमल मुखर्जी का जन्म 1889 को हुआ था पश्चिम बंगाल में। मृत्यु इनकी 1968 में हुई थी। लखनऊ विश्वविद्यालय के सहकर्मी डीपी मुखर्जी और बम्बई विश्वविद्यालय के जीएस घुरिये भारत में समाजशास्त्र के अग्रणी माने जाते हैं। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय के अनुसंधान और शिक्षा दोनों में अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और नृविज्ञान में भी एक एकीकृत दृष्टिकोण की शुरुआत की है। उनकी कुछ इम्पोर्टेंट बुक देख लेते हैं। द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज, ये हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा। ये बुक का नाम द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज। ये कब आया था? इसका ईयर क्या है? 1949 में। 1949 में। दूसरा उनका जो बुक है वो क्या है? द हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन। द हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन। उनका 3rd नंबर बुक का नाम क्या है? द डायनामिक्स ऑफ मोरल। द डायनामिक्स ऑफ मोरल। 4th नंबर उनका बुक का नाम इंस्टीट्यूशनल थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी। ये उनकी महत्वपूर्ण बुक है, तो आप लोग इसको याद जरूर कर लीजिएगा। एग्जाम में हमेशा उनसे क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 105 नंबर क्वेश्चन क्या है? जाति निर्योग्यता अधिनियम कब पारित किया गया? जाति निर्योग्यता अधिनियम कब पारित किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा 1940 में, 1940 में। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ण व्यवस्था एक व्यवस्था है तथा जाति व्यवस्था एक वर्गात्मक योजना है, यह कथन किसका है? क्वेश्चन क्या है? वर्ण व्यवस्था एक व्यवस्था है तथा जाति व्यवस्था एक वर्गात्मक योजना है, यह कथन किसका है? तो राइट आंसर हो जाएगा आंद्रे बेते का। राइट आंसर हो जाएगा आंद्रे बेते का। ये क्या बताते हैं? इनका सामाजिक स्तरीकरण क्या रहा है? आंद्रे बेतले सामाजिकरण को
या तो संपूर्ण समाजस्य रूप या असमाजस्य संपूर्ण के रूप में परिभाषित करते हैं। क्या करते हैं? स्त्रीकरण को या तो समाजस्य पूर्ण या असमाजस्य पूर्ण के रूप में परिभाषित करते हैं। आंध्र वेत्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, सांस्कृतिक मदों को दूसरी संस्कृतियों से स्वीकार करने की प्रक्रिया को कहते हैं। सांस्कृतिक मदों को दूसरी संस्कृतियों से स्वीकार करने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा पर संस्कृति ग्रहण। पर संस्कृति ग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, ग्राम पंचायतें लघु गणतंत्र थी, यह मत किसने दिया था? ग्राम पंचायतें लघु गणतंत्र थी, यह मत किसने दिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। इनका जो कंसेप्ट रहा है समाजशास्त्र के बारे में, तो इन्होंने क्या कहा है? ईश्वर ने सभी को समान बनाया है। ईश्वर ने सभी को समान बनाया है, इसलिए सच्चे न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए बिना किसी भेदभाव के सभी के साथ मानव व्यवहार किया जाना चाहिए। क्या है? बिना भेदभाव के साथ सभी के साथ मानव व्यवहार किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, ऐतिहासिक दृष्टिकोण सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को सूत्रपात करने में किस वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? क्वेश्चन क्या है? ऐतिहासिक दृष्टि से सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को सूत्रपात करने में किस वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा मध्यम वर्ग। क्या हो जाएगा? मध्यम वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स द्वारा युग विभाजन में शामिल है। कार्ल मार्क्स द्वारा युग विभाजन में शामिल है। तो राइट आंसर हो जाएगा दास युग। क्या हो जाएगा? दास युग। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, भारत में समाजशास्त्र का सर्वप्रथम अध्यापन कहाँ प्रारंभ हुआ है? भारत में समाजशास्त्र का सर्वप्रथम अध्यापन कहाँ शुरुआत हुई है? तो राइट आंसर हो जाएगा मुंबई विश्वविद्यालय। कहाँ शुरू हुई है? तो आंसर हो जाएगा मुंबई विश्वविद्यालय। और उसका ईयर क्या था? 1940 में मुंबई विश्वविद्यालय में प्रथम बार समाजशास्त्र विभाग की स्थापना की गई थी। प्रथम बार 1914 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, सामाजिक वर्ग है। सामाजिक वर्ग है। सामाजिक वर्ग समाज में आर्थिक और सांस्कृतिक व्यवस्थाओं का समूह है। समाजशास्त्रियों के लिए विश्लेषण राजनीतिक वैज्ञानिकों, अर्थशास्त्रियों, मनोवैज्ञानिकों और सामाजिक इतिहासकारों आदि के लिए वर्ग एक आवश्यक वस्तु है। सामाजिक विज्ञान में सामाजिक वर्ग की अक्सर सामाजिक स्तरीकरण के संदर्भ में चर्चा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृति का अभिप्राय है। संस्कृति का अभिप्राय है। तो राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक जीवन के विचारात्मक पहलुओं से। सामाजिक जीवन के विचारात्मक पहलुओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम नगर कड़ी का अभिप्राय है। ग्राम नगर कड़ी का अभिप्राय है। तो आंसर हो जाएगा ग्राम नगर संबंधों में समरूपता। क्या हो जाएगा? ग्राम नगर संबंधों में समरूपता। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, सामाजिकरण की प्रक्रिया में सर्वाधिक योगदान किसका होता है? सामाजिकरण की प्रक्रिया में सर्वाधिक योगदान किसका होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा परिवार की, फैमिली की। परिवार को आमतौर पर सामाजिकरण का सबसे महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। शिशुओं के रूप में हम जीवित रहने के लिए पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर हैं। हमारे माता पिता या जो माता पिता की भूमिका निभाते हैं वो हमें कार्य करने और खुद की देखभाल करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, क्वेश्चन क्या है? हिंदू विवाह के 8 प्रकार हैं। हिंदू विवाह, क्वेश्चन क्या है? हिंदू विवाह के प्रकार कितने हैं? तो 8 हैं। ठीक है, 8 है। 4 को उच्च श्रेणी में रखा गया और 4 को निम्न श्रेणी में रखा गया है। पहला क्या है? उच्च श्रेणी में 4 देख लेते हैं। ब्रह्मा, दैव, आर्ष एवं प्रजाप्य।
और निम्न श्रेणी में जो रखा गया है उत्कृष्ट का माना जाता है वो क्या है? पहला असुर, गांधव, राक्षस और पैचास। नेक्स्ट क्वेश्चन, कास्ट एंड क्लास इन इंडिया पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। कास्ट एंड क्लास इन इंडिया पुस्तक लेखक के नाम बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा IP देसाई। राइट आंसर हो जाएगा IP देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याख्यान सुनने वाले समूह को कहते हैं। जो व्याख्यान सुनाते हैं उनको क्या कहते हैं? व्याख्यान, भाषण या स्पीच। भाषण बोलने वाले को वक्ता और भाषण सुनने वाले को श्रोता कहा जाता है। किसी भी विषय पर भाषण एक बड़े जनसमूह के बीच में दिया गया हो। जैसे मंत्री जी का भाषण सुनने वाले लोग उपस्थित हुए हैं, वो श्रोता के श्रेणी में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामूहिक चेतना की अवधारणा का मुख्य प्रणेता कौन है? सामूहिक चेतना की अवधारणा के प्रणेता कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा इमाइल दुर्खिम। उन्होंने सामाजिक तथ्य, सामूहिक चेतना एवं सामूहिक प्रतिनिधान, यांत्रिक एकता एवं सामूहिक एकता आधारित समाज, आत्महत्या का सामाजिक सिद्धांत, समाज शास्त्रवाद का समूहवाद की अवधारणाएं एवं सिद्धांत प्रस्तुत की है। नेक्स्ट 20 लास्ट क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन के संघर्षात्मक संदेश के प्रणेता कौन है? सामाजिक परिवर्तन के संघर्षात्मक संदेश के प्रणेता कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा L.A. कोजर। L.L. कोजर क्या बताते हैं? लेविस एल कोजर जर्मनी के आधुनिक संघर्षवादी सामाजिक सिद्धांतकार हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक फंक्शनल ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट, ये कब आया था? ये आया था 1956 में। संघर्ष के प्रकार्यवादी दृष्टिकोण को उजागर किया है। इनका मत है कि संघर्ष किसी भी समाज में सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इन्होंने कहा है कि यदि संरचनाएं अमान्य होती हैं तो संघर्ष अप्रकार्यात्मक होती है। इन्होंने संघर्ष की व्याख्या में दो टाइपोलॉजी बताई है, वास्तविक संघर्ष एवं अवास्तविक संघर्ष। इनके अनुसार संघर्ष का परिणाम सामाजिक परिवर्तन के रूप में परिलक्षित होती है। तो आप लोग बताइएगा वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार ज़रूर देखिएगा। आपको एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा हेल्प है। तो चलिए, थैंक यू।